हेलो एवरीवन, वेलकम टू किम क्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर है। इससे पिछली वीडियो में हमने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में पढ़ा, उसके पोस्टुलेट को डिटेल में पढ़े और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन पढ़े। एबी मॉलिक्यूल, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, Ab3 टाइप मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, Ab2E टाइप मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा। आज भी हम वेस्पर थ्योरी के एप्लीकेशन को आगे लेके जाएंगे एंड हम Ab4 टाइप मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, Ab3E टाइप मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे एंड Ab2E2 टाइप मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। मतलब मैंने पहले भी कहा था कि वेस्पर थ्योरी का मेन पर्पस क्या है? टू आइडेंटिफाई, टू फाइंड द शेप और ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसकी शेप क्या है, वो उसको फाइंड करने के लिए हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास सेंट्रल एटम है, इसके इर्द गिर्द 4 एटम अरेंज है या इसके इर्द गिर्द 3 एटम अरेंज है, एक लोन पेयर है या 2 एटम्स अरेंज है और हमारे पास क्या है, 2 लोन पेयर है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, किस तरह होगा, इस पे एग्जांपल करेंगे। Ab4 टाइप मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? देखिए Ab4 हम कहते हैं कि हमारे पास ए होगा सेंट्रल एटम, ठीक है जी, एंड इसके इर्द गिर्द हमारे पास होंगे 4 बॉन्डिंग पेयर, ठीक है जी। हमारे पास क्या है, Ab4 मतलब क्या है, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 4 ग्रुप या 4 एटम जो है वो अरेंज होंगे, ठीक है जी। तो इसका टाइप को हम क्या कहते हैं, Ab4 मतलब चारों के चारों जो हैं वो सारे के सारे बॉन्डिंग एटम्स होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, ठीक है जी। इसके एग्जांपल अगर हम ले तो Ab4 टाइप मॉलिक्यूल के एग्जांपल में हम लेते हैं CH4। CH4 हमारे पास क्या है, मीथेन है। मीथेन का एक एग्जांपल लेते हैं कि मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह हम फाइंड करते हैं। कार्बन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन का 6 है। इस ग्राउंड स्टेट में आप करते हैं 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 into 4, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, एंड z में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन। अगर आप फिर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में ये हमारे पास होगा 1s2, 2s2, 2px1 सॉरी 2s1 होगा, 2py1 एंड 2pz1 होगा, ठीक है जी। हमारे पास होगा एक्साइटेड स्टेट। लास्ट में हमारे पास हाइब्रिड स्टेट में होगा 2sp3, 4 ऑर्बिटल होंगे, 2sp3, 2sp3 एंड 2sp3, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, ठीक है जी। तो देखिए जहां पर कार्बन है मीथेन में, वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और साथ में 4 अनपेयर्ड sp3 ऑर्बिटल मौजूद है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नंबर क्या है, 1s1 है, क्लियर। मतलब कार्बन के इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। कार्बन का जो ऑर्बिटल है sp3 ऑर्बिटल है, वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। देखिए ये कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है जी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, एक इस साइड पर अटैच है और एक इसके दूसरे साइड पर, मतलब इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर अटैच है, ठीक है जी। मतलब ये इस तरह है, एक ये है, एक किस तरह है, ठीक है जी। एक एटम यहाँ पर अरेंज होगा इसी तरह और एक इसके ऊपर बिल्कुल अरेंज होगा, ठीक है जी। यहाँ पर 4 ये एटम अरेंज होते हैं। अब देखिए ये तो हमने अरेंज कर लिए हैं। हम जो फाइंड करते हैं स्पेसिफिकली वो कौन सी चीज फाइंड करते हैं? फर्स्ट नंबर पॉइंट जो हम करते हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन, कि जो हमने क्या है इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। सेकंड नंबर हम फाइंड करते हैं शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या ये जो मॉलिक्यूल हमने लिया है इसका शेप क्या है। तीसरा है ज्योमेट्री, क्या ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है। और लास्ट में एक और भी है जिसको हम कहते हैं बॉन्ड एंगल, मतलब बॉन्ड एंगल भी हम यहाँ से फाइंड करते हैं, ठीक है जी। तो हाइब्रिडाइजेशन का एक ट्रिक जो है वो तकरीबन हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक है, आसान सा है कि हमने लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर को सम अप करना है। यहाँ पर कार्बन है, इसके इर्द गिर्द कितने कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं, कॉमन सेंस से कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड एंड यहाँ पर ऑलरेडी 4 ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ पर साइड में लिखते हैं अगर
sp3 है तो यहाँ पर 4 वैल्यू आएगी, अगर sp2 है तो 2 वैल्यू आएगी, अगर sp है तो 3 आएगी, sp2 के लिए 3 वैल्यू आएगी, sp के लिए 2 वैल्यू आएगी। क्लियर? तो यहाँ पर 4 है तो 4 से मुराद क्या है? sp3। तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 4 बॉन्ड पेयर है तो sp3 ही होगा। शेप किस तरह है? देखिए इस वाले शेप को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। क्या? कौन सा? टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप होगा। देखिए जब लोन पेयर नहीं होता तो ज्योमेट्री एंड शेप दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो मतलब ज्योमेट्री भी हमारे पास क्या है? टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल अगर लोन पेयर नहीं है तो दो एटम के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.5 डिग्री। तो मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो है 109.5 डिग्री। ठीक है जी। दिस इज अबाउट मीथेन Ab4 टाइप मॉलिक्यूल। अच्छा पढ़ते हैं, आगे जाते हैं, इसको नोट कर लें। आगे पढ़ेंगे Ab3E टाइप मॉलिक्यूल या Ab3L टाइप मॉलिक्यूल। L से मुराद लोन पेयर है, E से मुराद इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है जी, एक ही बात है। अगर आप Ab3E लिखते हैं या Ab3L टाइप मॉलिक्यूल लिखते हैं कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप X भी लिख सकते हैं E की जगह। ये क्या है? जनरल टर्मिनोलॉजी, आप जो भी लिखें। ठीक है। Ab3E टाइप मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? हमारे पास होगा एक सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द से मुराद बॉन्डिंग पेयर्स है। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे और एक हमारे पास क्या होगा? लोन पेयर होगा। ठीक है जी, ई से मुराद लोन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर होगा। क्लियर? अब इसका एग्जांपल अगर हम ले लें तो एग्जांपल सपोज लेते हैं NH3 क्या है? अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं। अमोनिया अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अमोनिया का तो नाइट्रोजन 7 है, 1s2 2s2 2p3। ठीक है जी। ये p3 हम इस तरह लिख सकते हैं 2px1 2py1 2pz1। ठीक है जी। SNP आपस में ओवरलैप करेगा तो sp3 3 sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। 4 में एक हाफ फील्ड होगा और 2 में एक इलेक्ट्रॉन होंगे। साथ में हाइड्रोजन का 1s1 है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर मैंने ड्रा किया है लोन पेयर, एंड 3 हमारे पास क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। इसके साथ क्या है? हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है जी। जिस तरह मैंने कहा, देखिए होता यूं है कि देखिए एक ये बॉन्ड पेयर है, सपोज एक ये बॉन्ड पेयर है और एक ये बॉन्ड पेयर है, इसी तरह। ठीक है, ट्राइपॉड की तरह, और एक बिल्कुल ऊपर। क्लियर? इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसी तरह अरेंज होंगे। क्लियर? अगर बॉन्ड पेयर है तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर होगा, अगर लोन पेयर है तो यहाँ पर लोन पेयर अरेंज होगा। ठीक है, आप इस तरह कह सकते हैं। इसी तरह होगा, एक बिल्कुल नीचे ही होगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, इसके अलावा शेप क्या है, इसके अलावा ज्योमेट्री क्या है, एंड बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन सिंपल, कितने बॉन्ड पेयर हैं? 3 बॉन्ड पेयर है और एक हमारे पास क्या है? लोन पेयर। वैल्यू क्या आई है? 4। जब वैल्यू 4 आई है तो 4 से मुराद क्या है? sp3, एक s और 3p। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में हम ये लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। ठीक है जी, याद रखें, शेप में हम जो लोन पेयर है, लोन पेयर को हम कंसीडर नहीं करते, हमने सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडर करना है। हाँ, अलबत्ता ज्योमेट्री में हमने लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों को हमने कंसीडर करना है। ठीक है जी। तो इसका शेप क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिड की तरह होगा। जिस तरह मैंने कहा इसी तरह ये पिरामिड की तरह ही होगा। ठीक है। एंड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है जी। अगर आज आपको एमसीक्यू के NH3 की ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। अगर NH3 की शेप क्या है? ट्राइगोनल प्लेन,
ट्राइगोनल पैरामेडल होगा, ठीक है जी। एंड बॉन्ड एंगल, यहाँ पर बॉन्ड एंगल होगा 107 डिग्री। वो बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हुआ है? यहाँ पर इससे पहले मैंने कहा CH4, वहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ही थे सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हुआ है? अगर आप लोग पोस्टुलेट के देखो, तो मैंने एक पोस्टुलेट कहा था कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा है बॉन्ड पेयर से। तो CH4 में सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे, यहाँ पर लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन ज्यादा है, ठीक है जी। तो रिपल्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंट्रैक्ट होगा, जिसके बेस पर इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। तो ये वाला बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा 107 डिग्री तक आ जाएगा। याद रखें, अगर AB4 मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। फिर अगर वहां पर एक लोन पेयर है, कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर से 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज होगा। ये पॉइंट अपने साथ नोट कर ले। अगर एक लोन पेयर आ जाए, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 4 क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री डिक्रीज होगा। अगर दो है, दो लोन पेयर हैं, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा हमारे पास? तकरीबन 2.5 प्लस 2.5 5 डिग्री डिक्रीज होगा, ठीक है जी। तो ये था अबाउट AB3E टाइप मॉलिक्यूल। आगे जाते हैं, पढ़ते हैं अबाउट AB2E2 टाइप मॉलिक्यूल के बारे में। AB2E2 टाइप मॉलिक्यूल क्या है, उसकी तरफ जाते हैं। AB2E2 मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 2 बॉन्ड पेयर्स हैं एंड 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है जी। इसका एग्जांपल अगर हम ले तो फॉर एग्जांपल वाटर H2O, वाटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले, 8 इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 8 है, 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz कितना है 2 2 4 5 6 7 8 इसी तरह आएगा 2py1 2pz1, ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन कर ले तो ये सिंपल आपस में मिक्सअप होंगे, तो sp3 के 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसमें 2 फुली फिल्ड होंगे और 2 हाफ फिल्ड होंगे, ठीक है जी। फुली फिल्ड क्या होंगे? दैट इज लोन पेयर। अच्छा जी, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक साइड पर हाइड्रोजन अटैच है दूसरे, और यहाँ पर क्या है? 2 लोन पेयर है, ठीक है जी। क्या है? 2 लोन पेयर। इसी तरह है, देखिए दरमियान में ऑक्सीजन है, ये तो हमारे पास क्या है इसी तरह टाइप के बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ पर होगा और एक लोन पेयर यहाँ पर, या सिंपल आप इस तरह लिख सकते हैं कि 2 लोन पेयर इस तरह होगी, इस साइड पे हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर होंगे। चलो यहाँ पर क्या है? लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन मैक्सिमम है, इसी तरह ये भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है जी। एक लोन पेयर से 2.5 डिग्री एंगल डिक्रीज होते हैं, तो 2 से कितना होगा? 5 डिग्री। तो ये वाला 109.5 से 5 माइनस करो तो हमारे पास आ जाएगा 104.5 डिग्री। क्लियर? तो वाटर में जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे पास है 104.5 डिग्री। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री में हमने ये चारों इसमें यूज करने, तो ज्योमेट्री हम कहेंगे कि टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। क्लियर? अगर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो याद ही रखिए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल ही होगी। शेप, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। शेप क्या है? अगर इसको हम हटा देते हैं तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? बेंड या वी शेप या एंगुलर शेप कहते हैं। इसका शेप या तो वी है या बेंड है या एंगुलर है, तीनों कह सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन सिंपल क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा, ये तो था अबाउट AB2E2 टाइप मॉलिक्यूल। इसके बाद हम AB5 की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह कल की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिटेल में जाएंगे। ये तो सिर्फ सरफन नॉलेज था। इसके बाद स्पेसिफिक टेबल ड्रा करेंगे जिसमें जो हमने रिवाइज किया था उसको भी रिवाइज करेंगे एंड जो 2-3 और न्यू पॉइंट भी सीखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर
क्लियर है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि देखिए आपके शेयर से हम बूस्टअप होते हैं। अगर आप लोग शेयर करेंगे, अगर आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग रिएक्ट करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि आप लोग हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं। ये जी, इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।